नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। दोस्तों, लाइफ में हर एक इंसान चाहता है कि उसे लाइफ में कम से कम रिस्क लेना पड़े और कम से कम रिस्क में वो अपनी लाइफ को सिक्योर करने की दिशा में आगे बढ़े। इसके लिए उसे मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, बगैर मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है। मेहनत के साथ साथ अगर वो सही तरीके से प्लानिंग के साथ आगे बढ़ता है तो वो अपनी लाइफ में एक अच्छा अपनी लाइफ को मैनेज कर सकता है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म पकड़ के वो अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकता है। सिक्योर के लिए क्या ज़रूरी है? आपका हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए, आपका टर्म इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए। पहले लोग एलआईसी में इन्वेस्ट किया करते थे, अब एलआईसी का पैटर्न बहुत पुराना हो चुका है। अब लोग टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर लोगों को अच्छे रिटर्न आने की उम्मीद होती है। अगर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, यानी कि आप एसआईपी कर रहे हैं और उसमें आपने अगर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो चूज़ कर रखा है और आप मार्केट के उतार चढ़ाव को साइड में छोड़ते हुए सिर्फ ये सोचें आपको अगर जॉब 20 साल करनी है, 25 साल करनी है, तो आपका टाइम सेटल होना चाहिए कि आपको 15-20 साल बिना सोचे आप इन्वेस्टमेंट करते चले जाना है। चाहे मार्केट नीचे जाए, चाहे मार्केट ऊपर जाए, आपने सोचना नहीं है। बेस्ट म्यूचुअल फंड पकड़ने हैं और उन म्यूचुअल फंड में एक एसआईपी के जरिए आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए। मार्केट नीचे जाएगा, आपकी क्वांटिटी ज़्यादा बाई होगी, मार्केट ऊपर जाएगा, क्वांटिटी कम बाई होगी आपकी, लेकिन आपका ऑन एन एवरेज आपका पोर्टफोलियो सेटल होता रहेगा। और आप इन्वेस्टमेंट के जरिए लॉन्ग टर्म की प्लानिंग में आप लो इन्वेस्टमेंट के जरिए एक हाई रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं और ये आपको मिल जाएगा। इसी के चलते आपकी लाइफ में कुछ बेहतरीन बनाने के लिए कुछ रिसर्च करके हम कुछ म्यूचुअल फंड लेके आए हैं। ये म्यूचुअल फंड आने वाले इतिहास में अच्छा रिटर्न देंगे, आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न देंगे, क्योंकि इन्होंने पिछले 10 सालों में बेहतरीन रिटर्न दिए हैं और ये रिटर्न +20% के आसपास रहे हैं। बेहतरीन परफॉर्मर हैं ये म्यूचुअल फंड। इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके आप अपने आने वाले टाइम के लिए एक अच्छा फंड क्रिएट कर सकते हैं। तो कॉपी और पेन उठा लीजिए और नोट करना शुरू कर दीजिए। पहला म्यूचुअल फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इस फंड का CAGR रिपोर्ट अभी तक रहा है 10 साल का 23.52%। इसके टॉप स्टॉक्स हैं HDFC बैंक, मैक्स और डिक्सन। ये म्यूचुअल फंड कैपिटल गुड्स में और हेल्थ केयर में डील करते हैं। दूसरा म्यूचुअल फंड है SBI स्मॉल कैप फंड। इसका CAGR रिपोर्ट है 22.61%। इसके टॉप स्टॉक्स हैं SBFC फाइनेंस और डैम्स। ये स्थिरता और भरोसे के लिए जाना जाता है। तीसरा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इसका CAGR रिपोर्ट 21.17% का है। ये QGBLP स्ट्रैटेजी के आधार पर ये लोग काम करते हैं और इसका सेक्टर है IT, ज्वेलरी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट है HSBC स्मॉल कैप फंड। पहले ये L&T इमर्जिंग बिजनेस के नाम से जाना जाता था, आजकल ये HSBC स्मॉल कैप फंड के नाम से जाना जाता है। इसका CAGR रिपोर्ट 21.16% है। इसके टॉप स्टॉक्स हैं KPR मिल और न्यूलाउड लैब्स। नेक्स्ट है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। इसका CAGR रिपोर्ट 20.74% का है। ये मजबूत बैलेंस शीट वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, उनके साथ काम करते हैं। इसमें जोखिम इनके साथ कम होता है, यानी कि SIP का अगर आपको महत्व समझना है और आपका अगर लॉन्ग टर्म का विजन है ना, तो आप छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट के जरिए लॉन्ग टर्म की प्लानिंग में आप फंड इन्वेस्टमेंट करते रहिए और आपको 15 से 20 साल 25 साल में आपका इन्वेस्टमेंट पार्ट होगा इतना और रिटर्न आएगा इतना। तो अगर इसकी उम्मीद करते हैं तो आपके लिए एक जॉब करने वाले के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है SIP म्यूचुअल फंड करते रहिए, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग के साथ चलिए और बेहतरीन म्यूचुअल फंड को चूज़ कीजिए। ये तो हमने जैसे आपको एक एग्जांपल के रूप में आपको 5 म्यूचुअल फंड बताए हैं
क्योंकि इनका पास्ट रिकॉर्ड अच्छा है, तो आने वाले टाइम में हम उम्मीद कर सकते हैं इनका रिकॉर्ड अच्छा ही रहेगा, बेहतरीन परफॉर्मर रहेंगे। आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले चीज़ों को रिसर्च ज़रूर कीजिए। किसी के खाली कह देने से इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, पहले खुद भी रिसर्च करना है, उसके प्रॉफिट एंड लॉस को समझना है, उसकी ग्रोथ को समझना है, उसका सेल्स ट्रैक रिकॉर्ड चेक करने हैं। अगर ये रेट इनका अगर 50% से ऊपर चल रहा है तो अच्छा है, बेहतरीन है। प्रॉफिट 50% होना चाहिए और कंपनी हर साल कम से कम 25 से 30% ग्रोथ के हिसाब से आगे बढ़नी चाहिए, तो ही आपको ये रिटर्न दे पाएंगे। और अपनी एजुकेशन को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है। चीज़ें सीखते रहेंगे तो आपको इन्वेस्टमेंट के ज़रिए कई सारे रास्ते मिलते रहेंगे अपने आप को ग्रो करने के लिए। एजुकेशन आपकी अपडेटेड रहेगी तो आपको चीज़ों के बारे में पता रहेगा। और अगर आपके अंदर पेशेंस और धैर्य है तो आप लॉन्ग टर्म की प्लानिंग के साथ इन्वेस्टमेंट करके आप आने वाले टाइम में एक अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। देखो, खजानों के इस पास होता नहीं है, लोग अगर प्लानिंग के साथ चलते हैं तो आने वाले टाइम में अपने लिए फ़ंड ज़रूर क्रिएट करते हैं। तो चीज़ सीखिए, समझिए, फिर किसी सलाहकार से सलाह लेके आप इन्वेस्टमेंट के ज़रिए अपने लिए इनकम का रास्ता बना सकते हैं, एक फ़ंड क्रिएट करने का रास्ता बना सकते हैं। चलिए, ये हंसते मुस्कुराते रहिए। चीज़ अच्छी लगी हो तो चीज़ समझिए, सीखिए और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि किसी चीज़ का बेनिफिट आपको तभी मिलता है जब आप उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। खाली सीखने से, प्लानिंग करने से कुछ नहीं बनता। जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक उसको आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला। चलिए, यहाँ मुस्कुराते रहिए। चीज़ अच्छी लगी हो तो चीज़ खुद भी अपने लिए तैयार कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। चलिए, फिर मुलाकात इस टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।